राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके YouTube चैनल श्री राधा कृष्णा कृपा पर। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। राधा रानी जी की अपार कृपा आप सब पर बरस रही होगी। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमें डेली पूजा में कैसे आरती करनी चाहिए, आरती की सही विधि क्या है, कौन कौन से भगवान की आरती हमें रोजाना करनी चाहिए दोस्तों, जिससे कि हमें पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड्स, पूरी जानकारी मिलेगी, तो प्लीज इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, घर के मंदिर में पूजा पाठ करना एक इतना महत्वपूर्ण नियम है ना, जो कि हम सभी को जरूर से निभाना चाहिए। जिस घर में सुबह शाम धूप दीप जलता है ना, मंदिर में पूजा आरती होती है, वहां के आधे से ज्यादा कष्ट तो वैसे ही दूर हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, सुबह घर के मंदिर में पूजा करने का एक सबसे पहला और जरूरी नियम यह है कि आपको जितनी जल्दी हो सके ना अपने घर के मंदिर की पूजा कर लेनी चाहिए। वैसे तो देखिए, हम सभी गृहस्थ जीवन में हैं, इतना नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी आप घर के मंदिर की पूजा ना समय से कर ले। क्यों तो फ्रेंड्स, चाहे पूजा सुबह की हो या शाम की, दोनों ही एक निश्चित समय पे हमें करनी चाहिए। जैसे और रोजाना अपनी पूजा का टाइम हमें चेंज नहीं करना चाहिए। तो सुबह 7 बजे या 7:30 बजे या 8 बजे तक आप अपनी पूजा जरूर कर ले। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला नियम यही होता है पूजा का। ऐसे ही शाम के समय भी ना आप प्रदोष काल में, यानी जब दिन ढल रहा होता है ना, बिल्कुल अंधकार ना होने दे। अंधकार होने से पहले ही आप अपने घर के मंदिर में दहलीज पे दीपक जरूर जला दें। तो दोस्तों, हमें हमेशा साफ सुथरे वस्त्र पहनकर स्नान आदि करने के बाद ही घर के मंदिर की पूजा पाठ करनी चाहिए। बिना स्नान किए किसी भी देवी देवता को स्पर्श नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब बात करते हैं कि हमें घर के मंदिर में रोजाना पूजा किसकी करनी है। तो देखिए, पंच देवी देवता बताए गए हैं, इनकी पूजा आपको नियमित रूप से करनी है, जिसमें कि सर्वप्रथम है गणेश जी, सूर्य देवता, दुर्गा माता, विष्णु भगवान और शंकर भगवान जी। ठीक है, तो इनकी पूजा आपको रोज करनी है। अच्छा, कई सारे लोग कहते हैं कि क्या हमें हर दिन अदल बदल के पूजा करनी चाहिए, जैसे सोमवार है तो भोलेनाथ की, मंगलवार है तो हनुमान जी की, बुधवार है तो गणेश जी की, बृहस्पतिवार है तो विष्णु भगवान जी की। तो देखिए दोस्तों, पूजा इस तरह से नहीं करी जाती है। वो बात अलग है कि आपने किसी दिन के व्रत ले रखे हैं, मान लीजिए बृहस्पतिवार के आपने व्रत करते हैं या शुक्रवार के या मंगलवार के, तो आप एक विशेष पूजा उन देवता की कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो पंच देवी देवता बताए गए हैं ना, सबसे पहले आप इन्हीं की पूजा करेंगे, जिसमें कि गणेश जी और सूर्य भगवान को सर्वप्रथम है। और चाहे आप सुबह में पूजा कर रहे हैं या शाम को, अपने ईष्ट का ध्यान जरूर करें। ईष्ट कौन होते हैं? जिन्हें कि आप अपने सुख दुख में याद करते हैं, जिनका नाम हमेशा आपकी जुबां पर रहता है, तो ये हमारे ईष्ट, हमारे आराध्य कहलाते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है कि हम बहुत बिजी रहते हैं, ऑफिस भी जाना होता है, हमारे पास आरती का इतना समय नहीं होता, तो हम क्या करें। तो भी देखिए, आपने स्नान के बाद अपने घर के मंदिर में एक घी का या तिल के तेल का दीपक या धूप बत्ती आप जरूर जलाएं दोस्तों। ठीक है, वहां पर भगवान को प्रणाम करें। थोड़ा सा आप वहां किसी कपड़े से पहले साफ कर लें हल्का सा। उसके बाद अगर स्नान कराने का समय नहीं है तो भी आप जल छिड़क दे, पुष्प में लेंगे तो धूप दीप जला दे, कुछ भोग रख दे, भगवान को प्रणाम करें। अच्छा, जल जरूर होना चाहिए घर के मंदिर में। आप किसी भी गिलास में, लोटे में आप जल जरूर रखें। दक्षिणावर्ती अगर शंख है आपके घर के मंदिर में, तो उसमें जल भर के आपको जरूर रखना है। तो आप धूप दीप जल के 5 बार या 7 बार केवल गोल गोल करके आप आरती घुमा दे, ओम के आकार में बनाते हुए। ठीक है, ये भी आरती ही मानी जाएगी। ये उन लोगों के लिए जिन्हें कि सुबह में सच में बिल्कुल भी समय नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप इतनी पूजा जरूर करके जाएं। ठीक है, अगर शालिग्राम विष्णु भगवान या लड्डू गोपाल जी है तो उनके पास आप तुलसी जरूर से रख दे। तो यह हो गई उन लोगों के लिए पूजा जिनके पास सच में बिल्कुल समय नहीं होता है। और अगर आप कर सकते हैं तो लौंग कपूर की आरती आप करके जाएं, यह भी बहुत अच्छा होता है। आप चाहे तो दीपक में ही आप रुई की बाती लगा के, लौंग कपूर डाल के आप ऐसे भी आरती कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो पूरे नियम से पूजा करना चाहते हैं, आरती करने का भी समय है उनके पास, तो वे क्या करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि दीपक कभी खाली नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप उसमें एक गुलाब का पत्ती डाल सकते हैं, या थोड़ी सी हल्दी डाल सकते हैं, या रोली डाल सकते हैं, अक्षत्र डाल सकते हैं, या तिल के कुछ दाने डाल सकते हैं। इस तरह से आप भगवान की आरती करेंगे। तो सबसे पहले आप गणेश जी की आरती करें, इसके बाद ओम जय जगदीश शहरे वाली आरती करें। आप कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए अगर आपके ईष्ट है
जिससे कि आप निभा सके। और मान लीजिए अगर गणेश जी की आरती करने का भी समय नहीं होता है, आप सिर्फ अपने इष्ट आराध्या की आरती करना चाहते हैं, तो आरती करने से पहले श्री गणेशाय नमः या ओम नमः गणपते नमः का कोई भी मंत्र आप जाप कर लीजिए। गणेश जी का बोल सकते हैं, गणेश जी का ध्यान कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अब हम करेंगे कपूर आरती। तो कपूर आरती हमें ज़रूर करनी चाहिए। 2 लौंग 2 कपूर रख के आप भगवान की आरती करें। आप चाहे तो घी के दीपक में भी आप इसे डाल सकते हैं, कपूर और लौंग को। कपूर आरती करने से तो कपूर आरती देवी देवता बहुत प्रसन्न होते हैं और हमारी पूजा का भी हमें पूर्ण फल प्राप्त होता है। घर से नेगेटिविटी भी दूर होती है कपूर जलाने से। तो आरती करने के बाद आपको यह मंत्र जरूर बोलना है, कर्पूर गौरम करुणारतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय विवे इन भवन भवानी सहितम नमामि। इसके बाद देखिए हम आरती को ठंडा कर देंगे 3 बार जल फेर के। तो फ्रेंड्स ये मंत्र आपको जरूर बोलना है, इस बात का आप ध्यान रखें। इससे समस्त देवी देवताओं की आरती हो जाती है और आपको आपकी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसके बाद पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना आप जरूर से कर ले और सर पर आपके कपड़ा जरूर होना चाहिए आरती करते समय। और कभी भी डायरेक्ट जमीन पर खड़े होकर आरती नहीं करनी है, आसन जरूर होना चाहिए पूजा का, ठीक है ना। और भगवान की आरती देने के बाद आपको अपने सर से आरती जरूर लेनी है। और जो लौंग कपूर आपने पूजा में जलाया है, इसे आप अपने पूरे घर में अगर घुमाएंगे तो ऐसा करना बहुत अच्छा होता है। और अगर आप कोई चालीसा या कोई पाठ आप करते हैं तो पहले करें, आरती उसके बाद में की जाएगी, इस बात का ध्यान रखें। और आरती के साथ में भगवान के लिए थोड़ा भोग और जल जरूर होना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो में जो भी जानकारी मैंने आपको दी है वह आपको पसंद आई होगी। वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों मिलती रहूंगी इसी तरीके से अब अगली वीडियो में। फिलहाल आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों।